कि वो 16वां हमने गलत लिखा दिया था, ठीक है नहीं, उसकी राजधानी लिखा दी थी मथुरा की, हम सूरसेन उसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ बाद में ध्यान आया। देखिए आज जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, कम समझना, ठीक है। इससे बहुत से क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर। ठीक है। अब एक बात है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है पार पथ निर्माता। क्या होता है? अब ये बात समझ ना आई हो तो सरल शब्दों में समझिए कि जो इस पार से उस पार निकाल दे, उसी को तीर्थंकर कहते हैं। यानी जो इस भव सागर से हमें उस लोक को पहुंचा दे, मुक्ति दिला दे, वह क्या है? तीर्थंकर कहलाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर सवदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव अयोध्या के राजा थे। इनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का, ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत, और छोटे पुत्र का नाम था बाहुबली। कल हमने चर्चा की थी। तो बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक मतलब जैनियों के कहने के साथ। दूसरी बात, अच्छा, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में इनकी गिनती की जाती है, गणना इनकी की जाती है। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए, जिनमें से ऋषभदेव भी, लेकिन प्रमुख से 10 अवतार भगवान विष्णु प्रमुख है, ठीक है ना। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था ब्राह्मी। तो ब्राह्मी के नाम पर हमारे देश की एक लिपि है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि थी, जिसका नाम ब्राह्मी, यानी भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि थी उसी का नाम ब्राह्मी था, और ऋषभदेव की पुत्री के नाम पर उस लिपि का नाम ब्राह्मी रखा गया। अब देखिए, आप लोग बता दें ऐतिहासिक दृष्टि से, सिर्फ जो है 23वें तीर्थंकर पासना और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को पढ़ा जाता है। कभी कभार IAS PCS की परीक्षा में कुछ तीर्थंकरों के जो बीच के तीर्थंकर हैं, जैसे 5वें तीर्थंकर, 19वें तीर्थंकर, इनके बारे में भी उनका प्रतीक पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग इंटरनेट पर जाना, या कोई इतिहास की किताब हो, उसमें 24 तीर्थंकर के नाम दिए हैं और उनका प्रतीक और बकाया कोई इतिहास, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है महत्वपूर्ण,
कि इन 24 तीर्थंकरों में से कम 19 तीर्थंकरों ने संवेद शिखर पर शरीर त्यागा। संवेद शिखर कहाँ पर है इस समय? संवेद शिखर इस समय झारखंड में। कहाँ पर है? कहाँ पर? इसी को यही कोर्स करना है, यूपीएससी वाला। पहली बार आई बेटा था तो 19 तीर्थंकर संवेद शिखर, यानी जो संवेद शिखर कहाँ पर है? ठीक है, बात मान। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जैन धर्म में सल्लेख क्या है? सल्लेख, यह एक शब्द है सल्लेख। इसका अर्थ है, इसका मतलब ये है कि जो तीर्थंकर हैं या जो भी व्यक्ति उपवास करके अपने प्राण त्यागता है, उस विधि को हम सल्लेखना जैन धर्म में कहते हैं। यानी ना अन्न और ना जल, सबका त्याग कर। तो इसमें ये होता है, देखो समझ रहे हैं आप लोग, कि जब व्यक्ति अन्न और जल त्याग देता है तो उसकी जो है सभी प्रकार की इंद्रियों का समन होने लगे। मरते समय जो इच्छाएं हैं व्यक्ति की, उन्हीं के इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति के मन में जो मोह भरा रहता है, उसी के कारण पुनर्जन्म होता है। हिंदू धर्म में भी यही है, बौद्ध धर्म में भी यही है और जैन धर्म में भी यही बात है। कौन सी? पुनर्जन्म वाली। पुनर्जन्म का कारण ये लोग ये मानते हैं कि जब व्यक्ति मरते समय जिस प्रकार की इच्छाओं से ग्रसित रहता है, उन्हीं इच्छाओं के कारण उसका दूसरा जन्म होता है। अतः यदि इच्छाएं ही ना हों, इसी को कहते हैं मोक्ष, इसी को कहते हैं निर्वाण, इसी को कहते हैं केवल, इसी को कहते हैं अपवर। ठीक है नहीं? तो ये वो अवस्था है कि जब व्यक्ति स्वेच्छा से भूखा प्यासा अन्न जल छोड़ के बस बैठ जाता था साधना में, और धीमे धीमे करके उसका क्या है, एक एक करके अंग मरने लगते व्यक्ति, शरीर का ही अंग होता है। इस विधि को ही जैन धर्म में क्या कहते हैं? मोहन सांग जब भारत आया तो प्रयागराज पहुंचा हर्षवर्धन के साथ, तो उसने देखा कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष पर हिंदू लोग, जो हिंदुओं में बूढ़े लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या है, बूढ़े लोग ऊपर चढ़ जाते थे वृक्ष पर वहाँ से गिरते थे। वो नीचे वट वृक्ष के नीचे बहुत बड़ा पत्थर था, ऊपर से ऐसे चढ़ते ऐसे थे और गिरते ऐसे थे। तो गिरने से क्या है, सर के बल गिरते थे पत्थर पर, तो सर क्या है, फूट जाता था। ठीक है ना? और यदि सर बचा रहे तो आदमी के जीवित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है ना? तो सर की मृत्यु हो जाए तो सब शरीर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि संवेदनाएं यहीं से संचालित है सर, है नहीं? विज्ञान ने भी ये बात सत्य कर दी है कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक, वही पूरे शरीर पर कंट्रोल करती है। तो जब यही नष्ट हो जाएगा तो शरीर का कंट्रोल सब खत्म हो जाएगा।
ऊपर से गिरते थे और ये अवधारणा थी उनके मन की कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से अन्य धर्मों में अन्य प्रकार की कुछ लोग जल समाधि के द्वारा शरीर त्यागते थे। जैसे चंदेल शासक धंग था, धंग ने क्या किया था, इलाहाबाद के संगम में जल समाधि ले ली थी धंग ने। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ, इसने भी गोदावरी नदी में जल समाधि ले ली थी। गोदावरी या कावेरी थी, ठीक है ना, उसमें जो है जल समाधि ले ली थी। और भी एक दो शासक इतिहास में हुए जिन्होंने जल समाधि, ठीक। इतिहास में पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे, ठीक है ना। तो संलेखना विधि समझ में आ गई आपको, सबको आ गई होगी, है नहीं, कि भूखे प्यासे रहते हुए ना अन्न को ग्रहण करना, ना जल को ग्रहण करना, भूखे प्यासे रहना, बस अपने मन में जो है कि ध्यान करते रहना ईश्वर का, धीमे धीमे करके शरीर का अंत हो जाएगा। सब इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ जाएंगी। किसी प्रकार की जब इंद्रियां ही शिथिल पड़ जाए तो कामना नहीं रहेगी किसी प्रकार। जब कामना नहीं रहेगी तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं, तो इसी को मोक्ष कहते हैं। हमने एक दिन समझाया था मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय, यानी जो हमारे अंदर मोह है जिन जिन चीज़ों के प्रति, संतान के प्रति, धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, भोग विलास के प्रति आदि, जो मन में जो मोह भरा हुआ है, इस मोह का ही क्षय हो जाना ही मोक्ष है। रियल में मोक्ष का यही अर्थ था। उसको फिर जोड़ किससे दिया गया, मरने से। जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो मोक्ष हो गया, ठीक है ना। लेकिन हिंदू अवधारणा में दो प्रकार का मोक्ष बताया गया, बौद्ध धर्म में भी दो प्रकार का मोक्ष बताया गया, ठीक है ना। हिंदू धर्म में मोक्ष क्या है, क्योंकि ये सब हिंदू ही धर्म से फूटे हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष ये है कि एक तो जीवित अवस्था में ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो, ठीक। अब प्रश्न ये उभरता है कि जब व्यक्ति को जीवित अवस्था में मोक्ष प्राप्त हो गया, मतलब सभी प्रकार के उसके मोहों का अंत हो गया, उसने सभी प्रकार के मोह का अंत कर दिया, अब वह जो है निश्चिंत होके आनंदित होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मिल गई दो रोटी तो खा ली, नहीं तो अपना मस्त है। जहाँ मिल गए जैनी लोग हैं, संकल्प कर लेते दिगंबर जैनी, तो संकल्प कर लेते कि आज हम उस घर के सामने से भोजन करेंगे जिस घर के सामने एक काली गाय खड़ी हो, उसका बछड़ा दूध पी रहा हो, उसी घर के सामने भोजन करेंगे। तो दिन भर अगर भ्रमण किया, नहीं ऐसी घटना घटी, नहीं मिला तो भोजन नहीं करते। ये दिगंबरों में, ठीक है नहीं। तो ऐसे ऐसे भी मतलब जो उनमें है प्रथाएँ। तो इसी प्रकार से बोधिसत्व की अवधारणा भी बौद्ध धर्म में है। अभी हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा रहे हैं, इसमें आ जाए कि बोधिसत्व की अवधारणा क्या है। अब आइए आगे पढ़ा जाए। ऋषभदेव के बारे में जान लिया आपने। इसमें एक और तीर्थंकर हैं जिन जो 19वें नंबर पे हैं, जिनका नाम है मल्लीनाथ, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए। क्या नाम है? मल्लीनाथ। अच्छा, ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो क्या है? वृषभ है। मल्लीनाथ का प्रतीक है क्या? कलश। अब भाई इनकी क्या विशेषता है? मल्लीनाथ की ये विशेषता है कि क्योंकि जैनी लोग दो भागों में बटे हैं। कैसे बटे, एक कहानी हम बताएंगे। लेकिन दो संप्रदाय हैं जैनियों के, श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर काले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर का मतलब आप लोग जानते हैं, समास पढ़े होंगे आपने, संधियां पढ़ी होंगी। देख धन अंबर बराबर दिगंबर। दिग का मतलब दिशाएं भी होता है, दिग का मतलब आकाश भी होता है, ठीक है नहीं। आकाश ही जिसका अंबर है, आकाश ही जिसका वस्त्र है, उसे वस्त्र ओढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जमीन उसके लिए बिछौना है, आकाश उसके लिए ओढ़ावन है, उसे वस्त्र की कोई जरूरत नहीं। इसलिए लोग जो निर्वस्त्र रहते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता है, ठीक है।
पीताम्बर वाले जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे जैनों में, वो मल्लीनाथ को स्त्री मानते, यानी ये तीर्थंकर जो थे 19वें नंबर के जिनका नाम मल्लीनाथ है, एक स्त्री थी। लेकिन दिगंबर वाले कहते हैं कि नहीं, वह एक पुरुष थी। यह कृष्णा परीक्षा, इनका कलश जो है इनका प्रतीक। अब आइए नंबर पर नेमिनाथ, 22वें नंबर पर अरिष्टनेमी, 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ, 24वें नंबर पर महावीर स्वामी। आपने मिथिला राज्य पढ़ा होगा। मिथिला राज्य में एक राजा थे निमि राजा। उन्हीं को क्या है, वही क्या थे, नेमिनाथ। समझ में आ गई बात? निमि राजा सूर्यवंश के ही थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। एक परिवार में जब ज्यादा लोग हो जाते तो राज्य का बंटवारा हो जाता। तो नेमिनाथ वही, इनके बारे में कहानी है, लेकिन वो कहानी से मतलब नहीं है। तो ज्यादा प्रसंग हो जाते हैं, समय ज्यादा ठीक है ना, इतिहास की चीजें नहीं है, तो पुराणों की चीज। नेमिनाथ के बारे में आपने पहचान किया कौन है? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है वो भगवान कृष्ण के समकालीन थे और भगवान कृष्ण के चचेरे भाई माने गए। इनका नाम क्या है? अरिष्टनेमी। ठीक है बेटा, काफी लिखी लगा। 23वें तीर्थंकर, इनका इतिहास में पता चलता है, तो इनका इतिहास में उल्लेख है। 23वें तीर्थंकर है जिनका नाम है पार्श्वनाथ। यह काशी के राजा थे और फिर राजपाट त्याग करके, इनके पिता का नाम अश्वसेन था और इनकी जो माँ थी उनका नाम था भामा। इन्होंने फिर जो है गृह त्याग कर दिया, राजपाट छोड़ दिया और अपने विचारों का भारत देश में प्रचार प्रसार किया। इन्होंने जो शिक्षाएं दी वो शिक्षाएं क्या कहलाती हैं? चतुर्याम के नाम। चतुर्याम की शिक्षाएं दी थी इन्होंने। चतुर्याम के अंतर्गत क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। ये महावीर स्वामी से करीब 250 वर्ष पहले पैदा हुए। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। कहाँ हुए थे? काशी। सम्मेद शिखर
त्यागा था, सर्प फण ही इनका पीते थे। सांप का जो फण है वो इनका पासना, ठीक है नहीं, क्या पीते सर्प फण। देखिए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के संबंध में एक दो मत है। एक मत कहता है इनका जन्म 527 ईसा पूर्व हुआ, एक मत कहता है इनका जन्म 540 ईसा। जो भी मत हो, इन दोनों मतों को मानते हुए अब आगे बढ़े। इनके पिता का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा नहीं, यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। इनका जो पहला शिष्य था उसका नाम था जमाली, जो कि इनका दामाद था और भांजा भी, ठीक है ना। इनकी मतलब बहन का लड़का था जमाली, उसी से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो एवं दामाद, और यही इनका पहला शिष्य भी था। पहला शिष्य था, ठीक। और यही आदमी पहला था जिसने महावीर स्वामी के खिलाफ विद्रोह किया और उनसे अलग हो, ठीक है ना। यही पहला आदमी था जिसने महावीर स्वामी के खिलाफ जो संगत रहा, फिर अलग हो गया विद्रोह करके। अब देखिए 30 वर्ष की उम्र में, जब ये 30 वर्ष के थे, इनके पिता का देहांत हो गया। अतः यह जो है गृह त्याग कर संन्यास के लिए निकल पड़े, तपस्या। तपस्या इन्होंने इतनी घोर तपस्या की, एक वर्ष पश्चात ही इनके शरीर पर जितने वस्त्र थे वो सब छिन्न भिन्न हो गए, नष्ट हो गए सभी वस्त्र। यह जो है निर्वस्त्र हो गए। इसके पश्चात लगातार इन्होंने टोटल 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष पश्चात त्रिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। केवल ज्ञान का मतलब है संपूर्ण ज्ञान, ठीक है ना। क्या बताया हमने? त्रिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना।
क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान। कैवल्य का क्या मतलब होता है? संपूर्ण ज्ञान। अब क्योंकि इन्होंने महान तपस्या की थी, ठीक, इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए यह जितेंद्रिय कहलाए और जिन कहलाए। ये जिन कहलाए और इनकी जो संस्था की स्थापना की, इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए? जैन। दूसरी बात क्या क्या कहलाए? ये जिन कहलाए, ये महावीर कहलाए और ये अरहत कहलाए। अरहत का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग। महावीर का मतलब होता है महापराक्रमी। जिनका मतलब होता है क्या? विजेता। ठीक। अब यहाँ से क्या महावीर स्वामी के नाम से कहलाए, क्योंकि इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अब महावीर स्वामी ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। लोग बागों ने पागल कहा, कुत्ते छोड़े, तमाम चीजें छूटी, नग्न रहते थे, ठीक है ना। अंत में एक संघ की स्थापना की और 11 गणधर बनाए। 11 में से जो है 10 उनके जीवन काल में ही मर गए थे। एक जो जीवित था सुधर्मन, वह जैन संघ का अध्यक्ष महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात बना। इसका क्या नाम था? सुधर्मन। ठीक है नहीं? क्या नाम था? सुधर्मन। बहत्तर वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में पावा में, मल्लों की राजधानी पावा में, महावीर स्वामी ने शरीर को त्यागा। पावा में मल्लों की राजधानी 2 थी, पावा और कुशीनगर, जिसमें से पावा में महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्यागा। अब इनकी शिक्षाएं देखिए। पहली शिक्षा है तीरथ।
यहाँ के कर्मकांड की बुराई नहीं, आत्मा की अमरता में विश्वास। अब जो त्रिरत्न है इसके बारे में कहा जाता है सम्यक ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, इन तीनों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय को समझिए। स्यादवाद, संसार में अनेक लोग हैं, अनेक मत हैं। उन अनेक मतों में ये विभेदीकरण है कि हर आदमी ये कहता है कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है और जो दूसरा बोल रहा है वो मिथ्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जैनियों का एक कहना था कि हर व्यक्ति के जो विचार हैं वो आंशिक रूप से सत्य है। पूर्ण सत्य सिर्फ केवलन को प्राप्त हो, मतलब जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्हें केवलन कहते। पूर्ण ज्ञान सिर्फ केवलन को प्राप्त है। अब उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे समझेंगे, तो उन्होंने एक जो है हाथी को लाए और 7 अंधों को, प्रत्येक हाथी से प्रत्येक अंधे से उस हाथी का स्पर्श करवाया गया और पूछा गया कि हाथी कैसा है। तो जिस अंधे ने शरीर के हाथी के शरीर के जिस अंग को छुआ उसने कहा कि हाथी का आकार ऐसा। एक अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ तो कहा कि हाथी को जो है रस्सी के समान है। एक ने जो है पैर को छुआ हाथी के तो कहा कि हाथी खंभे के समान है। एक अंधे ने पेट को छुआ तो उसने कहा कि हाथी का आकार दीवार के समान है। एक ने सूंड को छुआ तो कहा कि हाथी का आकार अजगर के समान है। एक ने जो है माथे को छुआ अंधे ने तो कहा कि हाथी जो है गड्ढेदार है, मतलब जिसमें गड्ढा है उस प्रकार का ऊपर खावर शरीर है उसका। एक ने कान छुआ तो उन्होंने कहा कि हाथी का आकार सूप की तरह है। सूप नहीं होता, जानते हैं आप? कितने लोग नहीं जानते? अकेले तुम नहीं जानते और सब लोग जानते। हाँ, भाई गेहूँ जो होता है उसको फटका जाता है कि नहीं, है नहीं? तो किसी ने कहा कि हाथी का जो आकार है वो सूप की तरह। यानी आप देखिए प्रत्येक अंधे ने एक एक चीज़ को छुआ, तो प्रत्येक अंधे ने एक एक बात बताई और वो जो बता रहे हैं वो आंशिक रूप से सत्य है कि नहीं है? भाई वो जो कह रहे हैं वो मिथ्या तो है नहीं। हाथी का कुछ भाग उस जैसा है जैसा बताया गया। अब यानी लोग कहते हैं कि यदि इन 7 के कथनों को मिला दिया जाए तो हाथी का पूरा आकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है नहीं? ठीक इसी प्रकार से केवलन ही जानता है कि संपूर्ण ज्ञान क्या है। तुम अपनी बात कह रहे, तुम अपनी बात कह रहे हो, तुम्हारी बात भी आंशिक रूप से सत्य है और इनकी बात भी आंशिक रूप से सत्य है।
लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। जैसे कमरे में घड़ा है, अब इस बात को कैसे कहना है? तो उन्होंने कहा कि इस बात को ऐसे कहना है स्याद आस्ति च, दर्शन की बात है, ठीक है ना, इतिहास की बात नहीं है। लेकिन आपको सप्तभंगी नए और स्यादवा समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहे आपको कि स्याद आस्ति चा का मतलब होगा कि शायद कमरे में घड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से स्याद नास्ति चा, शायद कमरे में घड़ा नहीं है। स्याद आस्ति चा नास्ति चा, शायद कमरे में घड़ा है और नहीं भी है। स्याद आस्ति चा नास्ति चा और अव्यक्तम चा, शायद कमरे में घड़ा है, नहीं भी है और अव्यक्त है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक। इसी प्रकार से स्याद आस्ति चा अव्यक्तम चा, स्याद नास्ति चा अव्यक्तम चा, इस प्रकार से 7 कथन होता है, ठीक। एक ही बात को कहने का 7 तरीका हो गया। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इस तरीके को स्यादवाद सप्तभंगी। अच्छा, संसार भर में ये बात सही है, जैनी लोग कहते हैं संसार में एक विचित्र बात कह रहे हैं, और वास्तव लड़ाई तो विचारों की ही है भाई। पहले एक सनातन धर्म था भारत में, वही धर्म जो है किसी न किसी रूप में मिस्र में था, वही पूरे मध्य एशिया में था, आज से हजारों वर्ष पहले, ठीक। आज से हजारों वर्ष पहले जब मानव समुदाय के छोटे छोटे कुल थे, टुकड़े थे, तब इनमें इतनी ज़्यादा वैमनस्यता नहीं थी, ना ही इतने धर्म पंथ थे, संप्रदाय थे। उन सबके देवी देवता लगभग एक ही थे, बस दूर होते चले गए, नाम उनके भिन्न होते चले गए। लेकिन आकाश के देवता हर जगह थे, वायु के देवता हर जगह थे, अग्नि देवता हर जगह थे, जल देवता हर जगह थे, वर्षा के देवता हर जगह थे, चाहे मिस्र हो, चाहे यूनान हो, या भारत हो, या मध्य एशिया हो, जिसे हम ईरान कहते हैं। ईरान में जैन अवेस्ता था, चाहे वो तुर्की हो देश, वहाँ भी यही सिस्टम था, हर जगह यही सिस्टम था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि विचारों में भिन्नता होती चली गई, और फिर आदमी ने ये पकड़ लिया कि हम जो कह रहे वही सत्य है, और दूसरा जो कह रहा है उसका धर्म, उसका पंथ झूठा है, हमारा धर्म, हमारा पंथ हम सत्य है। हाँ, सत्यता जो है, ईश्वर पे पहुंचने का मार्ग सिर्फ हमारे ही धर्म में है, दूसरे के धर्म में नहीं, ठीक है नहीं। क्या हुआ, ये वैचारिक वैमनस्यता है। संसार में जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो यह एक अद्भुत शिक्षा देता है कि सत्य का अंश हर जगह है, हर व्यक्ति के वचनों में। भाई जिसने जो साक्षात्कार किया उसने कहा कि हाँ ईश्वर ऐसा है। दूसरा का शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मणो न परा, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और सब संसार में सब चीज़ें मिथ्या है। रामानुजाचार्य कुछ और कह रहे, मध्वाचार्य कुछ और कह रहे, निम्बकाचार्य कुछ और कह रहे। किसी ने कहा कि ब्रह्म अद्वैत है, शंकराचार्य कह रहे। रामानुजाचार्य कह रहे कि ब्रह्म विशिष्टाद्वैत है, विशिष्ट होते हुए क्या है वो अद्वैत है। मध्वाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, वह अद्वैत नहीं है, वह द्वैत है। निम्बकाचार्य कह रहे हैं कि वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है, यानी वो क्या है, द्वैताद्वैत है, द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, IAS PCS की परीक्षा में ये संप्रदाय पूछे जाते हैं, जो हमने बता दिए तुम लोगों को। तो ये सब जो है जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, अंत में
ये घटना घटी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो थे भद्रबाहु, ठीक, चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? भद्रबाहु, ठीक, और प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। तो भद्रबाहु के साथ में जो जैन संत थे, उनके साथ में राजपाट त्याग दिया, उनके साथ में चला गया और राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को दे गया। और कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना की विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। भद्रबाहु कुछ वर्षों के पश्चात पुनः वहाँ पहुँचे, कहाँ? मगध की राजधानी में पहुँचे, पटना में, ठीक, पाटलिपुत्र नाम था इसका पुराना, ठीक है नहीं? तो पटना नाम किसने दिया? शेषासुरी ने दिया। बनारस नाम भी शेषासुरी ने दिया। तो एक क्या हुआ कि वहाँ पर जो जैनी लोग थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। महावीर स्वामी चूँकि नग्न रहते थे, स्थूल भद्र भी जो है नग्न रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। जब ये लोग कर्नाटक से मगध में गए, वो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आए थे, और जब वो वहाँ मगध पहुँचे, पाटलिपुत्र पहुँचे, तो वहाँ पर स्थूल भद्र के नेतृत्व में क्या बोलते, ये जैनियों ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। अच्छा, स्थूल भद्र का आपको परिचय देते हैं कि स्थूल भद्र धनानंद, जैसे धनानंद और घनानंद दोनों प्रकार से कहा जाता है। इसका जो है मंत्री था, पुरोहित था, जिसका नाम था सक्टाल, ठीक। सक्टाल की मृत्यु के पश्चात उसने इसको ही प्रधानमंत्री बनाया। किसको? स्थूलभद्र को, क्योंकि स्थूलभद्र सक्टाल का पुत्र था। और बाद में घनानंद की मृत्यु के पश्चात यह जन साधु हो गया स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, इसलिए वो क्या कहलाए? श्वेतांबर। और भद्रबाहु जो नग्न रहते थे वो क्या कहलाए? दिगंबर। तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब आइए आप लोग बौद्ध धर्म। है बेटा, क्या जैन धर्म का? जैन संगीत, जैन संगीति 2 हुई थी, है नहीं? जिसमें जो है जो उनके साहित्य हैं उनका सृजन किया गया था। एक शायद पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र में, दूसरी वैशाली में, ठीक है ना? पानी पीना है तो पी लो भैया आप लोग, है नहीं? अब आइए बौद्ध धर्म। ये मैप दिया जाए। अब देखिए बौद्ध धर्म।
फिर हम बैठेंगे नहीं लिख लेना, ठीक है। देखिए आपको बताया हमने कि उस समय जो बौद्धिक संघर्ष चल रहा था भारत में, सुख समृद्धि का काल था, इस वजह से ब्राह्मण क्षत्रिय सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय थे, ठीक है ना। दूसरी बात एक चीज हम बताना भूल गए, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, चतुर्याम था ही, और माता जी का और एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था, तो क्या हो गया 5 माह। 4 की शिक्षा 5 मात्र ने दी चतुर्याम की, उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, तो क्या हो गया 5 महाव्रत। अब देखिए माता बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल गणराज्य था, ठीक है ना। कपिल वस्तु राजधानी थी इनकी, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। हमने लिखा कि सिद्धार्थ नाम था बचपन, क्या नाम था, सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी जो थी, ये दोनों देवदह की एक गण था, देवदह वहाँ की, ये दोनों एक राजा की गण था, उनकी जो है पुत्रियाँ थी, दोनों खास बहनें थी, और दोनों ही शुद्धोधन को ब्याही थी, ठीक। इसलिए जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था, तो उनके यहाँ एक प्रथा थी कि प्रथम पुत्र का जन्म या प्रथम संतान का जन्म मायके में होता है। तो वह जो है अपनी ससुराल से मायके जा रही थी, कौन, महामाया। वहीं पर आम्रकुंज में, लुम्बिनी वन में, ये आम्रकुंज में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध गर्भ में आए तो एक जो है श्वेत हाथी स्वप्न में आया था, किनके, महामाया के स्वप्न में श्वेत हाथी आया, स्वप्न में, ठीक। तो बाद में लेकिन 7 दिन पश्चात इनकी माँ का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिन्हें एक साहित्य में कहीं कहीं बिंबा, भद्रा और तारा आदि के नाम से जाना जाता है। तारा वो मानते हैं तारा के नाम से, जो तांत्रिक क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। पुत्र का नाम 29 साल की उम्र में, यानी 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक। और करीब 12 वर्ष पश्चात इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रह त्याग किया, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग। अब ग्रह त्याग से संबंधित एक कहानी आती है कि महात्मा बुद्ध जो है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो कौंडिन्य ऋषि और भी 2-3 ऋषि आए, जो भी आए, और कहानी में कहीं कहीं अलग अलग नाम है। तो एक कहानी है कि वो उन ऋषियों ने बच्चे का मुख देखकर एक घोषणा की कि यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महासन्यासी। अतः राजा को इस चीज की चिंता हुई कि यह सन्यासी ना बन जाए, तो राजा ने उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा। जब जो है यह 16 वर्ष के थे, इनकी शादी कर दी गई। वैवाहिक जीवन भी आनंद से गुजरा। सब प्रकार की ऋतुओं, दास दासियों की सेवा के द्वारा हर प्रकार के महल में न रखा गया।
ऋतुओं के हिसाब से कि ना ज़्यादा सर्दी का एहसास हो ना गर्मी का एहसास हो। दास दासियाँ सेवा में लगे हुए थे किसी प्रकार की, लेकिन जब वो वृक्ष के नीचे जो है एकांत में चले जाते थे और ध्यान लगाते थे, ये इनकी आदत थी बचपन से। जब इनके 28 साल की उम्र में पुत्र हुआ तो इन्होंने कहा कि राहु आ गया। राहु का मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। राहु का अर्थ होता है बंधन, तो इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया? राहु आ गया, यानी राहुल नाम पड़ा बच्चे का। इसके पश्चात 29 वर्ष की उम्र में, क्योंकि कई बार ये महल से बाहर घूमने जाते थे, इनकी इच्छा हुई महल के बाहर नगर भ्रमण किया जाए, तो 4 घटनाएं घट गई। सबसे पहले ये जा रहे थे, चन्ना इनका साथी था। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना इनका साथी था। वो रथ हाँक रहा था, ये बैठे थे। सबसे पहले एक वृद्ध मिल गया इनको, तो इन्होंने पूछा, चन्ना ये कैसा आदमी है? क्योंकि इन्होंने बूढ़े लोग देखे नहीं थे। राजा अशुभ चीज़ों को इनसे दूर करा देते थे। जैसे इस समय भी आप लोग देखते होंगे कि कोई भी आता है, हमें महात्मा बुद्ध की कहानी ऐसी लगेगी जैसे ये चीज़ मतलब कहानी गढ़ दी गई हो, कुछ हुए ही ना होगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई मिनिस्टर आता है तो रोड के गड्ढे भर दिए जाते हैं, ट्रैफिक दूर कर दिया जाता है कि यहाँ आ रहे हैं, इतने में ट्रैफिक रोड बाद आवागमन बंद कर दिया जाता है। ठीक वही व्यवस्था थी उस समय में, ठीक है ना। जब राजकुमार आते थे तो वहाँ पे लोग को नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि राजकुमार आ रहे, सब लोग अच्छे वस्त्र पहनकर राजकुमार का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएं राजा की ओर से। तो अच्छे नवयुवक नवयुवतियाँ खड़े हो जाते थे और राजकुमार उन्हीं से घिरे हुए थे। जब देखा उन्होंने कि एक बूढ़ा आदमी, तो उन्होंने पूछा एक कैसा बूढ़ा है? तो चन्ना ने कहा कि आदमी जब उम्र हो जाती है तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, शरीर बूढ़ा होने लगता है। ये जो खाल जो चमक रही है, यह खाल सिकुड़ने लगती है, त्वचा सिकुड़ने लगती है, और हड्डियाँ जो है कमज़ोर पड़ने लगती हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों से दिखाई कम देने लगता है, कानों से सुनाई कम देने लगता है, और शरीर भी इतना असमर्थ हो जाता है कि लकड़ी लेकर व्यक्ति टेक टेक के चलता है। पहले आदमी ज़्यादा जीता था तो ऐसे टेक टेक के चलता था वो। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा बेकार जीवन का अंग है, ये तो हम तो जाना थे बड़ा खुशहाल जीवन होता है, ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसी बुरी हालत होती है वृद्धावस्था में, उन्हें बड़ा बेकार। आगे बढ़े तो एक कुष्ठ रोगी मिल गया, और उसके शरीर से कुष्ठ रोगी होता है तो उसके शरीर से खून ही खून टपक रहा था, घाव ही घाव थे, खून टपक रहा था। महात्मा बुद्ध ने पूछा ये कैसा इंसान है? उन्होंने कहा कि इसे रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया है, और इस रोग जो जिसको भी ये रोग हो जाता है उसकी यही दुर्गति होती है। तो उन्होंने पूछा महात्मा बुद्ध ने, तो फिर क्या हमको भी हो सकता? चन्ना बोला राजकुमार, यह रोग किसी को भी हो सकता है, डिसाइड नहीं है कि इनको होगा और इनको नहीं होगा। यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि किसको हो सकता है। इसमें यही स्थिति होती है कि शरीर में घाव हो जाते हैं, उनसे खून टपकता रहता है, मवाद भरता नहीं है कभी, यही स्थिति होती है। आगे बढ़े तो कुछ लोग जो है नगर से बाहर पहुंचे, कुछ लोग ले जा रहे थे एक शव को लिटा के, मृतक था वो, तो उन्होंने देखा रथ पे थे तो मृतक लिटा हुआ देखा उन्होंने, भीड़ लगी हुई थी, जा रहे थे शमशान की ओर। तो कहा कि ये कैसा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि ये जो आदमी मर गया है। तो ये वे बोले कि मरना क्या होता है? महात्मा बुद्ध बोले मरना क्या होता है? तो चन्ना बोला कि युवराज, मरना उस अवस्था को कहते हैं जब शरीर से चेतना का अंत हो जाए, जब शरीर जो है चेतना शून्य हो जाए, इसमें किसी प्रकार की गतिशीलता ना रहे शरीर में, तो यह मृत हो जाता है। और संसार में जो प्राणी आया है, जन्म जिसने लिया है,
उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अब कौन किस उम्र में मरता है यह जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर है, लेकिन मृत्यु एक दिन सबकी है, निश्चित है। और अंत में एक सन्यासी को देखा, और आगे गए नगर के बाहर तो एक सन्यासी देखा जिसके मुख पर तेज था और जो प्रसन्न मुद्रा में था। तो उन्होंने पूछा ये क्यों प्रसन्न है? तो उन्होंने बताया, चन्ना ने, कि युवराज यह जो है माया मोह के चक्कर से मुक्त हो गया है, इसे अब किसी प्रकार के लोभ मोह ईर्षा घृणा जो सांसारिक विकार हैं इनसे यह दूर जा चुका है, अब इसके पास भी नहीं भटकेंगे, इसलिए यह प्रसन्न है। ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत की चिंता है ना भविष्य की चिंता है। घर लौट आए, राजा ने देखा कि युवराज तो बड़ी चिंताशील अवस्था में पहुंच गए, तो उन्होंने रात को संगीत का प्रोग्राम रख दिया, युवराज का मन जो है प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना। अब युवराज संगीत सुन के अच्छी जो है नव युक्तियाँ लगा दी गई, कोई नृत्य कर रही, कोई वादन कर रही, कोई गायन कर रही, सब नव युक्तियाँ थी। युवराज संगीत का आनंद लेते लेते नींद आ गई। अब जब उनकी आंख खुली तो जो सुंदरियां थी उनके रूप रंग को देख के उनके मन में और वैराग्य जाग गया। जो डांस कर रही थी, अच्छी लग रही थी, जब वो सो रही थी तो किसी के मुख से घर्राटा निकल रहा, किसी के मुख से लार टपक रही, किसी के बाल इधर उधर बिखरे फैले पड़े। ये अवस्था देख के उनका मन और बेवल हो गया, वैराग्य बेकार है संसार, ठीक है ना। इससे जो है अपने आनंद के लिए की जाए। ये संसार में हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी दुख से पीड़ित है, अतः वह जो है गृह त्याग करेंगे। चन्ना से कहा कि रथ हाँ को इसी समय चले, रथ से नहीं, निधन में कोई जाने नहीं देगा। अपना चले गए, जो वस्त्र पहने हुए थे वो वस्त्र भी त्याग दिया। एक व्यक्ति जा रहा था, उससे श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, धोती होती आदि धारण कर लिया और चले गए अपने रास्ते में। उन्हें एक आचार्य मिले जिनका नाम था आलार कलाम, जो सांख्य के दर्शन के आचार्य थे। उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं भरा। आगे गए तो फिर उन्हें एक और गुरु मिले। ये गुरु थे, उनके दो गुरु थे, कौन कौन? आलार कलाम और रुद्रक राम पत्नी, ठीक है। कौन कौन गुरु थे इनके? आलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र। तो इनसे भी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन फिर भी इनका मन जो है नहीं भरा। तो अंत में इन्हें जो है 5 ब्राह्मण लोग मिल गए। उन 5 ब्राह्मणों के साथ यह तपस्या की, घोर तपस्या की, भूखे प्यासे होकर शरीर को जर्जर करने की, इतनी घोर तपस्या की, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया। एक दिन एक जो है सुजाता नाम की लड़की थी, उसने देखा कि यह युवक जो है बैठा हुआ है, जीर्ण शीर्ण हो गया, उदास मन बैठा है। वो अपने घर गई, अपने घर से एक कटोरा खीर ले आई, उसने महात्मा बुद्ध को दे दिया। तो खीर खाने के पश्चात उनके शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने कहा इनकी तपस्या भंग हो गई, इन्होंने खीर खा ली है, वो उनके साथ से भाग गया, ठीक। अब वह महात्मा बुद्ध ने ध्यान लगाया अपना, मार आया, उसने अपनी जो है कर्तव्य दिखाया। मार का मतलब है कि जिसे हम कहते हैं कि मतलब कामनाएं आई, कामनाएं जागी, काम वासनाएं जागी, लेकिन वह सब जो है उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकी। और पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, और वो स्थान था उरुवेला, जिसे बाद में यहाँ पर उन्हें संबोधि, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का नाम था प्रतीत संपदा।
उस समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें, उस ज्ञान का नाम था प्रतीत समुत्पाद, जिसे पाली भाषा में प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है, हमने लिखा भी है इसमें प्रतीत समुत्पाद। इसका मतलब होता है कि यह होने पर वह होगा, और यदि यह नहीं है तो वह नहीं होगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? चने का दाना है, चने का दाना है तो पौधा होगा, दाना नहीं होगा तो पौधा नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये बताया गया महात्मा बुद्ध ने कि संसार में जो संसार भर दुखी, और दुखियारों ने इतने दुखी है संसार में लोग कि दुखियारों ने इतने आंसू बहाए हैं कि समुद्र का पानी भी कम पड़ जाए, क्योंकि प्रिय वस्तु का ना मिलना दुख का कारण, और अप्रिय वस्तु से संयोग होना भी दुख का कारण। ठीक है नहीं भाई? आप जो है गुलाब का फूल मांग रहे थे और आपके हाथ में बेशरम का फूल दे दिया जाए तो क्या होगा? तुरंत आप फेंक देंगे, जैसे आएगा वैसे फेंक देंगे तुरंत आप। क्यों? क्योंकि वो अप्रिय है नहीं? तो अप्रिय का संयोग होना भी दुख का कारण है। आप सोचेंगे कि फेंको इसे, अच्छा फेंकेंगे कब? जिसने दिया है उसके सामने फेंकेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो तब तक आपके लिए वो कष्टकारी, जब तक आप रखे रहेंगे, है नहीं? अच्छा, जो गुलाब का फूल चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा, है नहीं? तो वो भी दुख का कारण भाई। जो प्रिय चीज़ है वो मिल नहीं रही, और प्रिय चीज़ें मिल रही तो जो इसे हम चाहते नहीं वो चीज़ मिल रही, तो उससे हम पिंड छोड़ाना चाह रहे हैं, क्या भागो भागो, इसे भगाना चाह रहे हैं, ये भी दुख के कारण। हाँ, पिता जो है अपने पुत्र की उन्नति के लिए दुखी है कि यह हमारा पुत्र, हमारी संतान पढ़ लिख के डीएम और एसडीएम बन जाए, और जब तक नहीं बन रही तब तक दुख ही का कारण है नहीं? पुत्र की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही माता पिता से, तो वो भी दुखी है। ठीक है नहीं? अनेक ऐसी घटनाएं हैं कि संसार में जहाँ जो कोई दिखाई दिया सब दुखी दुखी दिखाई दिया। एक बार महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, एक महिला का एकमात्र पुत्र मर गया। वह आई महात्मा बुद्ध से कहा कि हमने सुना है कि आप जो है मृतक को भी जिंदा कर देते हैं, आप अगर वास्तव में भगवान हैं तो हमारे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। ठीक है नहीं? भरी सभा थी, तमाम शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसने महात्मा बुद्ध को ललकारा कि अगर आप भगवान हैं तो हमारे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, जो मर गया है उसे हम जिंदा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वह महिला जिद पे अड़ गई कि अगर तुम फिर इतना ये कहते हो वो कहते हो, इतने लोगों पर वचन देते हो, हम भगवान मानते हैं हम सब लोग, तुम जिंदा करना ही होगा, ये वो तमाम बातें। महात्मा बुद्ध बोले ठीक है, तुम मान नहीं रही तो तुम पूरे नगर में जाओ, किसी के घर से ऐसा घर हो जिसके घर में कोई मरा ना हो, उसके घर से एक कटोरा राई के दाने ले आओ। ठीक है नहीं? वही हम मंत्र पढ़ के इसके ऊपर मार देंगे, ये जिंदा हो जाएगा। अब वो महिला जो है सुबह से लेकर शाम तक पूरे नगर में भ्रमण करती रही, लेकिन जो है भ्रमण कहते कहते हार गई, थक गई, भूखी प्यासी, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जिस घर में कोई मरा ना हो। वो शाम को नहीं पहुंची माता बुद्ध के पास, तो माता बुद्ध ने उसे बुलवाया, पूछा कि भाई क्यों नहीं आई तुम? उसने बात बता दी कि हम इसलिए नहीं आए कि हमें एक जानकारी मिल गई कि जब हर घर में कोई ना कोई मरा है, तो हमारे घर में भी अगर कोई मर गया है तो हम इतना काय के लिए करें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लो, जिससे कि हम जो कुछ भी है तो अपनी अंतिम समय शांति से गुजारें। तो वह भी उनकी शिष्या बने। लेकिन अब आगे आइए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो 23 वर्ष की उम्र में
उरुवेला के तट पर उन्हें क्या तीत समुत्पाद की प्राप्ति, जिसे क्या बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है बुझ जाना, निर्वाण का मतलब होता है शांत हो जाना। क्या होगा? प्राप्त निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? शांत हो जाना या बुझ जाना। या बुझ जाना। जिस प्रकार से दीपक जो है जलने के पश्चात शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी जो अंदर की प्रवृत्तियां हैं, दुख हैं, जब ये दुख हमारे मर जाएंगे, शांत हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, इनका दमन हो जाएगा, तो फिर क्या है? तो हमें फिर निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। अतः इसके पश्चात वह आए तो सारनाथ में, या सारनाथ में उस समय नाम ऋषिपत्तनम था, वहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। किनको दिया? वही 5 ब्राह्मण जो भागे थे इसके साथ से। ठीक। इसके पश्चात फिर अनेक जगह या घूमते फिरते रहे और अंतिम समय में यहाँ इनको महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? पावा में, पावा में यह जो है गए थे मल्लों के संस्थागार का उद्घाटन करने। ठीक। वहाँ पर चुंद नामक एक सुनार था, जिसने शुकर माधव द्रव्य दिया, जिसको खाने से पदार्थ था, जिसको खाने से इनको अतिसार हो गया और उस वजह से इनका पेट खराब हो गया। यह जो है इन्होंने कहा कि अब हम यहाँ शरीर नहीं त्यागेंगे, हम जो है कुशीनगर में त्यागेंगे। तो यह जो है कुशीनगर की ओर गए और वहीं पर इन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। और आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, उससे कहा कि हे आनंद, हे भंते, भंते कहा जाता है इसमें, हे भंते, सभी सांघातिक चीज़ों का नाश होता है, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। और यह उनके अंतिम शब्द। ठीक है, महात्मा बुद्ध के यही अंतिम शब्द थे कि अपनी मुक्ति के लिए प्रयास। अच्छा, भारतीय इतिहास में महात्मा बुद्ध एक ऐसे बौद्धिक, बुद्ध का मतलब है कि जिसको बोध हो गया। ठीक। जैन धर्म, बौद्ध धर्म समकालीन थे। उस समय 6 लोग प्रमुख आचार्य थे, जैसे पकुद कच्चायन, संजय बेलट्ठी पुत्र, निगंठनाथ पुत्र, मखिली पुत्र गोसाल, अजित केश कम्बलेन आदि जो 6 आचार्य थे, इनके अपने अपने मत थे, अपने अपने सिद्धांत थे। लेकिन इनमें से सिर्फ जो निगंठनाथ पुत्र हैं, ठीक है नहीं, उनको महावीर स्वामी कहा। और दोनों में अंतर ये है कि जैन धर्म अहिंसा पे ज़्यादा बल देता है और बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर बल देता है। जैन धर्म ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ का पालन करें तो कठोरता से पालन करें। और महात्मा बुद्ध का ये कहना था, क्योंकि उन्होंने तपस्या की कठोर रूप से, लेकिन जब वो खीर खाई तो उन्हें ज्ञान हो गया कि मध्यम मार्ग ठीक है, ना तो हम अधिक खाएँ ना हम कम खाएँ, कि हमारा शरीर ही नष्ट होने लगे। ठीक। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक वीणा से अच्छी आवाज़ तभी निकलती है जब उस वीणा के तार अच्छे से कसे, लेकिन यदि उसके तारों को ज़्यादा कस दिया जाए तो तार टूट जाए, यदि कम कसा जाए तो वह जो है क्या है, आवाज़ ही नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में ना अधिक भोग विलास से जीवन व्यतीत करना है, ना अधिक संयम से व्यतीत करना है। हमें जो है इन दोनों के बीच में संयम स्थापित करते हुए जीवन व्यतीत करना है। इनके द्वार भी सभी जातियों के लिए खुले थे और सभी लोगों का स्वागत था। जो इसमें आ गया वह सब एक हो गए, बौद्ध हो गए। ठीक है नहीं, ना फिर उनका कोई जाति रही,
ना कोई वर्ण रहा, सभी क्या हो गए, बौद्ध हो गए। अतः जो गरीब लोग थे, जो सताए हुए लोग थे, वह भी इनके शिष्य बन गए। ठीक, इनके अनेक शिष्य थे, अनेक कहानियाँ हैं। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म इतने लंबे क्षेत्र में फैला कि यह मध्य एशिया के पूरे क्षेत्र में फैल गया। इसलिए वो एक कौन अर्नाल्ड नाम था, क्या नाम, एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड ने बौद्ध धर्म को द लाइट ऑफ एशिया नाम दिया। ठीक है ना, द लाइट ऑफ एशिया का नाम किसको दिया, बौद्ध धर्म को। यानी आज जो हम कहते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ये सब जो मध्य एशियाई कंट्री थी, यहाँ तक सब बौद्धम शरणम गच्छामि होगा। ठीक, त्रिरत्न का मतलब बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और त्रिरत्न है। त्रिपिटक का मतलब विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक। 3 पुस्तकें मुख्य इनकी, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, लेकिन आज इतना ही रहने दें, क्योंकि अनंत हरि कथा अनंता। बौद्ध धर्म में अनेक कहानियाँ हैं, अनेक चीज़ें हैं। सामान्य ज्ञान की 1.5 घंटा के आसपास हो गया है, आज इतना ही रहने दें। कभी दूसरी क्लास में आना, जब बौद्ध धर्म होगा तो उससे संबंधित जो चीज़ें रह जाएंगी तो वो फिर आपको बताई जाए। ठीक है ना, जैसे उंगली माल कौन था, आम्रपाली कौन थी, हैं, पट्टी चारा कौन थी, ये तमाम जो शिष्य और शिष्याएँ हुई, इनका जीवन परिचय कैसे आकर्षित हुई महात्मा बुद्ध के प्रति। ठीक है, ये एक वो अनाथ पिंडक था जो उस समय का सबसे बड़ा श्रेष्ठी था। उस समय सबसे बड़े धनवान व्यक्ति को श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है नहीं, तो वो जो है शिष्य बन गए थे ये सब महात्मा बुद्ध के। आज इतना ही रहने दें।